आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। आपका बहुत ही भोला सीधा बेटा जो है, चाहे वो कितना ही पढ़ लिख ले, कुछ भी हो जाए, आपको मालूम है, एक प्रकार से देखा जाए तो बहुत ही परिवार के लिए ओबीडियंट है, आज्ञाकारी है, बहुत ही परिवार का केयरिंग नेचर का, लविंग केयरिंग नेचर, सारी चीज़ ठीक है। उसका स्वभाव अपने कहते हैं बहुत साधु स्वभाव का है, दयालु है, कोमल, सारी बात मैंने मान ली, अति सज्जन स्वभाव का। लेकिन दाम्पत्य जीवन एक अलग चीज़ होती है। ऐसे बच्चे दाम्पत्य जीवन, मैरिड लाइफ में, चाहे दिल के कितने सच्चे हों, लेकिन दाम्पत्य जीवन में कच्चे होते हैं। और उस जगह पे उसके लिए अगर पत्नी क्या कहते हैं उसी के बराबर पढ़ी लिखी, चलो मैंने कहा ना, बराबर पढ़ी लिखी मिलना है, अच्छी कामकाजी मिलना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन दाम्पत्य जीवन तो कहते हैं ना, भगवान क्या कहते हैं बनाता है जोड़े, और समाज उस स्त्री पुरुष को आशीर्वाद देकर पति पत्नी का रूप देता है। तो भाव मेरे ये है कि ऐसी जगह पर उसके लिए, और उस जगह पर क्या रहता है, जब उस पत्नी को मालूम पड़ता है कि उसका पति तो मामाज बॉय है, एक साधु स्वभाव का है, किस चीज़ में ज़्यादा उसको रुचि नहीं है, ज़्यादा विचारों का आदान प्रदान नहीं करता है, दिल की बात जल्दी बताता नहीं है, उसके परिवार वाले जो बोले वो फाइनल है, ठीक है ना, उन पर ज़्यादा ध्यान देता है, तेरे पे ज़्यादा, मतलब बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं। तो उस जगह पे स्थिति तो संतापित हो जाती है। फिर उसके को भाजन आप लोग बनते हो, बेटा बनता आप लोग बनते हो, क्योंकि अनमना, चिड़चिड़ापन, खिजलाहट सबसे भर जाती है, कुंठित हो जाती है। अब इसी जगह पे क्या रहता है, अब इसका हल क्या, कैसी स्त्री लानी चाहिए ऐसे लोगों के लिए? ऐसे लोगों के लिए स्त्री, देखिए ये मैं एक सलाह दे रहा हूँ, और इस चीज़ को अगर आप गौर करेंगे तो दाम्पत्य जीवन अच्छा बनता है। अगर भगवान ने आपके बेटे को सक्षम बनाया है, ठीक है ना, या जैसा भी है, तो कम से कम घरेलू लाओ। घरेलू स्त्री का अर्थ यहाँ पर ये कि चाहे वो पढ़ी लिखी, आजकल सब लड़कियाँ पढ़ लिख लेती हैं, लेकिन उसको बोलो हमें कोई काम नहीं करवाना है, हमने मतलब सर्विस नहीं करवानी है, बिजनेस नहीं कराना है, बस घरेलू आए गए अतिथियों का स्वागत करने वाली हो, चाहे रात को भी खाना बनाना पड़े, खिलाना पड़े, हंसते हुए मुस्कुराते हुए, और हमारे घर में भी हमारा सहयोग करे घरेलू काम में, हंसते हुए मतलब मुस्कुराते हुए, बस पति के साथ अच्छी तरह से अपना जीवन और हमारे साथ करे, हमें और कोई चीज़ नहीं चाहिए। तो क्या रहता है कि वो स्त्री फिर आपके घर में टिक के काम करती है, मतलब आपका सहयोग करती है, आपके साथ सत्य रहती है, उसका मुंह फिर आप में सब में पड़ जाता है। वरना क्या रहेगा, वो भी काम करने वाली होगी, सब कुछ रहेगी, तो बट नेचुरल है कि वो फिर एक बराबरी की बात भी आती है, बिना बराबरी की भी वैसे भी जाती है, विचारों का आदान प्रदान नहीं हो पाएगा और कुछ नहीं पाएगा, फिर कहीं दिक्कत पैदा हो जाएगी तो मुश्किल हो जाती है। तो पहले सूझबूझ के चलिए ना, जिससे आपके बेटे को और आपको दिक्कत पैदा नहीं हो, जबकि आपको ही मालूम है इसकी कमियों का। दाम्पत्य जीवन एक अलग चीज़ होती है, उसकी अच्छाई सद्गुण एक अलग चीज़ होती है। दाम्पत्य जीवन में सद्गुणों का कोई काम नहीं है। दाम्पत्य जीवन तो विचारों का आदान प्रदान, फटाफट हो, अच्छे ढंग से हो, हंसना बोलना हो, रुचियाँ हो, और क्या कहते हैं जो भी कुछ हो, ठीक है। इसीलिए आप ऐसे ऐसे बेटे का, अगर भोले बेटे की बहू लाते तो उसकी सहेली बनो, ये ध्यान रखना। चाहे बेटे की कोई कमी हो चाहे ना हो, लेकिन बहू की पूरी सहेली बन के चलिए। मंगल कामना। नमस्कार।